चलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का जो है ना हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की जो क्लास बच्चे शुरू करने वाले हम लोग, तो आज हम लोग मैंने लाया है जो है सो क्लास 10 के लिए कुछ सवाल को लेकर के मैं आया हूं। और इन सवालों का करेंगे आज प्रैक्टिस। और ये सवाल जो है ना बहुत सारे स्कूल में, ऑलमोस्ट लगभग सभी स्कूल में जो है सो प्री बोर्ड होने वाले हैं अभी क्लास 10 के लिए। और फिर आपका डेट तो आ ही चुका है एग्जाम के लिए, तो उनमें जो है ना ये हेल्प करने वाले। तो चलिए पहला नंबर सवाल जो है सो लेकर के जो मैं आया हूं, देखता हूं क्या है। तो पहला नंबर सवाल ये कहता है कि इफ pxy is a point equidistant from the points a 4 3 and b 3 4, then prove that x minus y equal to 0। यानी हमारा जो ये पॉइंट pxy है, ये a और b पॉइंट के इक्विडिस्टेंट में है। ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट इक्विडिस्टेंट में है। तो आपको प्रूव करना है कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। इसको प्रूव करने के लिए चूंकि ये जो है ना इक्विडिस्टेंट में है, ठीक है, तो इसको जो है ना हम लोग मिड पॉइंट भी लेकर के बना सकते हैं। मिड पॉइंट से बनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया भी रहेगा और ज़्यादा आसान भी रहेगा। कैसे? सो देखो, मान लो कि मैंने एक लाइन जो है सो ड्रॉ किया यहाँ पे, ऐसे है ना। ये हमारा जो है सो ए है जिसका कोऑर्डिनेट आपका 4 और 3 दिया है, और ये हमारा जो है ना बी है जिसका कोऑर्डिनेट आपको 3 और 4 दिया है। और इक्यू डिस्टेंस है, मतलब कि ये यहाँ पे जो है सो आपका ये पी हो जाएगा जो एक्स और वाई है। तो यहाँ x निकालने के लिए अगर हम मिड पॉइंट का जो है सो यूज करेंगे, तो यूजिंग मिड पॉइंट है ना प्रॉपर्टी। तो मिड पॉइंट प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करते हैं तो क्या हो सकता है, तो x यहाँ पे पहला वाला नंबर ये x है, तो इस a का x कौन सा है, ये है, और इसका b का जो है सो x एक्सिस कौन सा है, ये है। ठीक है ना। तो हम x के लिए यहाँ पे सिंपल निकाल सकते हैं 4 आप प्लस 3 आप बाई में 2। ठीक है। उसी तरीके से y के लिए जो है सो हमारा निकलेगा y इक्वल टू 3 प्लस 4 आप बाई में 2। ठीक है। अब यहाँ प्रूव में देखो क्या कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस जो है सो 0 है। तो यहाँ पे हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ लिख देना है सब्ट्रैक्टिंग बोथ, दोनों को घटाएंगे। ठीक है। तो x अब माइनस जो है सो y अगर कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो है आपने यहाँ पे निकाल लेना है 7/2, और यहाँ पे भी आपका जो है सो 7/2। अब दोनों 7/2 ही ना घटेगा जी। ठीक है। तो 7/2 और 7/2 घट करके क्या निकल के आ जाएगा, 0। और यही आपको क्या करना था, x माइनस वाई इक्वल टू 0 प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। और दूसरा जो मेथड है इसका वो है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन चूंकि छोटा सा सवाल है तो इसको ऐसे भी हम लोग बना लेंगे। ठीक है। चलिए इसी के साथ में जो है ना दूसरा नंबर सवाल जो है लेकर के आता हूं और बताता हूं कि ये क्या है। चलो, तो सवाल नंबर 2 यहाँ पे जरा देखेंगे हम लोग। तो सवाल नंबर 2 जो है सो कहता है सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 900, है ना। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 20 देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन 12th टर्म, है ना। कि कह रहा है कि पहले 12 टर्म का जो है ना एपी है और उसका सम जो है सो आपको 900 दे दिया है। और अगर इसका पहला टर्म अगर 20 है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, और साथ में जो है ना इसके 12वां नंबर टर्म जो है सो क्या बनेगा, ये जो है निकाल के दिखाना है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन को देख लिया, और यहाँ जो है सो आप देख रहे हो कि मैंने जो है ना लिख लिया है कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 20 है, और S12 हमारा क्या है, 900 है। तो कॉमन डिफरेंस जैसा आप जानते हो, कॉमन डिफरेंस है ना हमारा कॉमन डिफरेंस को हम लोग जो है सो डी लेट कर लेते हैं। ठीक है ना। डी जो है सो हमने यहाँ पे लेट कर लिया। अब S12 है तो S12 का फॉर्मूला n/2 है ना, a प्लस l जो है सो आप लिख सकते हो इक्वल टू में कितना है, तो ये 900 है। ठीक है। अब n की जगह पे ये 12 है, क्योंकि 12 ही टर्म्स के जो है ना सम दिए गए हैं, और a की जगह पे आपको कितना दिया हुआ है, तो ये आपका जो है सो 20 है, और l ही आपका क्या हो जाएगा, ये लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म तुम्हारा क्या बन रहा है, लास्ट टर्म जो है सो आपका बन रहा है
ट्वेल्थ टर्म है ना, तो लास्ट टर्म आपको निकालना है इसमें भी, यानी क्वेश्चन भी तो कह रहा था ना ट्वेल्थ टर्म निकालने के लिए, है ना। तो 900, अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो 2 से ये तो कट जाएगा 6 टाइम्स में, ठीक है। तो 6 इधर जा करके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 20 प्लस L इक्वल टू 900, इधर जाके डिवाइड करा दो, तो इसको इससे काटोगे तो ये हो जाएगा कितना 150, अब माइनस में आ जाएगा 20, तो यानी कि L जो है सो आपका निकल के आ रहा है 130, और ये L जो है सो आपका क्या है, T12 है ना, ये टर्म नंबर 12 है जो 130 निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा यहाँ पे निकल गया, है ना, एक हमारा यहाँ पे निकल गया। दूसरा कह रहा है कि भाई हमको कॉमन डिफरेंस भी निकाल के बताओ, तो Tn वाला फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ तो जरा कोई, है ना। तो Tn का फॉर्मूला आपका हो सकता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये कितने के बराबर होगा, 130 के बराबर। अब इसमें भी देख लो a की वैल्यू कितनी है, 20 है ना, और n की वैल्यू जो है सो कितनी होगी, तो n जो है ना आप यहाँ पे 12 लिखोगे, तो 12 माइनस 1 इंटू डी जो है सो करोगे, और ये 130 के बराबर में हो जाएगा। अब यहाँ ये जो 12 माइनस 1 इंटू डी ये एक साथ में है, इस 20 को उधर ट्रांसपोज कर दो, है ना। तो 12 इंटू 1 माइनस डी यानी कि 11D इक्वल टू 130 माइनस 20, ठीक है। अब यहाँ से d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको घटाओगे तो 110, अब बाई में हो जाएगा 11, और 11 से इसको काटोगे तो 10, यानी हमारा d निकल के कितना आ रहा है, 10 निकल के आ रहा है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है सो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा जो है सो हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है ना मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, कि T12 हमारा 130 है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि D जो है हमारा 10 है। यही जो है ना सवाल आपका पूछा जा रहा था, अच्छा सवाल है, इसको जो है ना प्रैक्टिस करते रहना है, एग्जाम में आपके जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस सवाल को जो है ना यहाँ पे जैसे मैंने ये जो फॉर्मूला लगाया है n/2 a प्लस l वाला, इस सवाल को सम के दूसरे वाले फॉर्मूला से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उससे जो है ना बना करके आप अपना प्रैक्टिस करना, है ना। इसी के साथ में हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 के तरफ, तो देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या है। चलो बच्चों, सवाल नंबर 3 जो है सो मैं लेके आ गया, और सवाल नंबर 3 कहता है कि इफ साइन a माइनस बी 1/2 है और cos a प्लस बी 1/2 है, तो a और b का सिंपल वैल्यू निकाल के बताना है। तो ये आपके जो है ना ट्रिगोनोमेट्री से लिए गए हैं सवाल, अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। तो देखो साइन a माइनस बी हमने 1/2 लिया है, तो अगर आपने जो है ना एंगल्स का वैल्यूज याद किया होगा, तो साइन a माइनस बी, और साइन के टर्म में अगर आप देखोगे ना वो टेबल में वैल्यूज वाले में, तो 1/2 की जगह पे जो है सो लिखा होगा साइन के टर्म में क्या चीज लिखा होगा, तो साइन 30 डिग्री लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो जैसे ही ये आपने लिख देना कि आपका काम आसान हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका साइन है और राइट हैंड साइड में भी आपका साइन है, तो साइन से साइन को कर दो कैंसिल, तो यहाँ से a माइनस बी जो है ना निकल के आ जाता है 30 डिग्री, ठीक है। और ये 30 डिग्री आ गया, तो इसको जो है ना इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इधर आ जाओ, तो इधर जो है सो cos a प्लस बी आपका 1/2 दिया है, तो cos के टर्म में यानी कि cos a प्लस बी अगर जो है सो 1/2 है, तो cos के टर्म में अगर वैल्यूज देखोगे तो वहां जो है ना देखने को मिल जाएगा आपको cos 60 डिग्री। अब यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको निकल के आ रहा है a प्लस बी, है ना, कितने के बराबर में, तो 60 के बराबर में। ये जो है ना आपका इक्वेशन हो गया कौन सा, 2 नंबर इक्वेशन हो गया। अब इस दोनों में जो है तो दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना a और a दोनों पॉजिटिव है, b माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है ना। ऑन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, और दूसरा जो है ना a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। दोनों को हमने ऐड करना है, तो यहाँ b से b जो है सो कैंसिल, और ये हो जाएगा 2a इक्वल टू में
90 डिग्री, और यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो a इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 कट के कितना 45 डिग्री आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 45 डिग्री। अब b निकालना है, तो b के लिए हम क्या करेंगे, इस a के वैल्यू को 1 में या फिर 2 किसी में भी जो है सो आप डाल सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो उसके लिए लिख दे रहा हूँ पुटिंग, है ना, a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 2, मैं 2 में ही डाल रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह पे आप 45 डिग्री डालोगे और b की जगह पे तो ये b ही रहेगा, इक्वल टू में आपका 60 डिग्री है ना। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री और माइनस में 45 डिग्री, यानी b जो है आपका निकल के आ जाएगा कितना, तो ये 15 डिग्री जो है सो निकल के आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ना आपके ये दोनों एंगल बड़े ही आसानी से निकल के आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना बेटा देखने को मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल तो बिल्कुल ही जो है सो याद कर लेना है, भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। चलो इसी के साथ में आता हूं सवाल नंबर 4 लेकर के, बने रहो। चलो सवाल नंबर 4 जो है ना मैं आपके सामने में लेकर के आ गया हूं। तो कहता है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज 99। इफ टेंस डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट डिजिट देन फाइंड द नंबर, है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन का सवाल है। चलो इसको बनाते हैं, कैसे जो है सो बनेगा। तो यहाँ पे जब भी ये 2 डिजिट का जो है सो आपको सवाल पूछा जाए तो इसमें जो है ना आपको करना क्या है, नंबर को जो है सो लेट करना है। लेट कैसे करोगे, सो देखो, तो यहाँ पे नंबर इस तरीके से लेट करना, लेट द डिजिट, है ना, इस तरीके से डिजिट ऑन यूनिट प्लेस या फिर टेंस प्लेस। तो मैं पहले टेंस प्लेस लिख रहा हूं, टेंस प्लेस, है ना, बी एक्स, टेंस प्लेस पे एक्स, एंड डिजिट ऑन यूनिट प्लेस, है ना, यूनिट प्लेस बी वाई। ठीक है, 2 डिजिट मैंने लेट कर लिया। अब टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस पे जब हमारा डिजिट आ गया तो हमारा जो नंबर फॉर्म होके आएगा, है ना, वो क्या फॉर्म होके आएगा जो उसको देखते हैं। तो ओरिजिनल नंबर जो हमारा निकल के आएगा 10, टेंस प्लेस पे क्या है, x है, तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है ना, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यूनिट पे क्या है, y है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस y जो है सो हमारा ये क्या रहेगा, ये ओरिजिनल नंबर जो है सो आपका ये बन के आएगा। अब इसी नंबर को जो है ना आपको निकालने हैं। अब दूसरा जो है ना कह रहा है कि टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है, ठीक है, टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है वो टेंस प्लेस वाला कौन है, x जो है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाओ तो कह रहा है कि ये x जो है ये y से कितना बड़ा है, तो ये 3 बड़ा जो है सो बता रहा है ना। तो y प्लस जो है ना 3 अगर करेंगे तब जाके ये x के बराबर में आएगा। तो एक जो है ना बेटा इक्वेशन आपका यहाँ पे ये निकल के आ रहा है। ठीक है, और दूसरे के लिए जो है सो हम करेंगे क्या, यहाँ दूसरे के लिए एंड में जो है सो मैं लिखता हूं, दूसरे के लिए कह रहा है, यहां क्वेश्चन में भी आप जब देखोगे कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर का मतलब हो गया ये वाला नंबर, है ना, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो और नंबर जो दूसरा नंबर आएगा वो डिजिट को रिवर्स करके, यानी कि y जो है ना यहाँ पे आ जाएगा और x जो है ना y की जगह पे चला जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन जो है ना आप बना सकते हो क्या चीज, तो ये तो नंबर रहेगा ही, यानी कि 10x प्लस y तो रहेगा ही, और इसमें सम कह रहा है यानी प्लस करने के लिए कह रहा है, कौन सा, तो अब 10y और प्लस x रिवर्स करके यही नंबर आने वाला है, और दोनों का सम कितना है, तो 99 के बराबर में है। ठीक है, अब इसको जो है ना सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना, तो 10x प्लस x कितना हो जाएगा 11x, और 10y प्लस y 11y इक्वल टू में कितना है 99 है। ठीक है, इस दोनों में से 11 को अगर हम कॉमन करते हैं तो x प्लस y इक्वल टू 99 हो जाएगा। 11 से इस 99 को 9 बार में जो है सो हम क्रॉस कर सकते हैं, तो x प्लस वाई जो है सो हमारा कितना निकल के आ रहा है, 9 निकल के आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना फर्स्ट नंबर में x का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं कि y प्लस 3 है, तो यहाँ x की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, y प्लस 3, और फिर से जो है सो एक y इक्वल टू में जो है सो 9, और यहाँ जो है ना लिख देना यूजिंग 1।
ठीक है, ये लिखना जरूरी होता है। तो y प्लस वाई कितना, 2y इक्वल टू 9 माइनस 3, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, इधर आ जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2y, तो y इक्वल टू 9 में से 3 को माइनस करो 6, अब y में हो जाएगा 2, इससे इसको क्रॉस करिए तो आपका y जो है सो निकल के आ रहा है 3, ठीक है। y कितना निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। अब y जब निकल गया तो 3 भी निकल जाएगा, ठीक है ना। अब y को जो है सो किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट नंबर इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां लिख देते हैं पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो 1 में तो x बराबर जो है सो y की जगह पे 3 डाल दो, तो 3 प्लस 3 यानी x की वैल्यू जो है ना आपकी 6 निकल के आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू जो है सो कितनी निकल गई, 6 निकल गई। तो अब निकालना है अपने को क्या चीज, ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या निकल के आया हुआ है, ये निकल के आया हुआ है 10x प्लस वाई, है ना। अब इसमें जो है सो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, ठीक है ना, वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। तो 10 इंटू एक्स कितना आया है, 6 आया है, अब प्लस वाई कितना है, 3 है, कैलकुलेट करो तो ये 60 अब प्लस 3 यानी कि 63 जो है सो आपका ये वैल्यू निकल के आएगा, है ना। तो ये नंबर हमारे क्या होने वाले हैं, ये 63 ही होने वाला है। अब इसको अगर वेरीफाई किया जाए तो क्या कह रहा था कि जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस से 3 ज्यादा है, तो 6 में से 3 घटा लो, 3 आ गया, सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कह रहा है कि रिवर्स करने पे, अगर इसको रिवर्स करोगे तो 63 है 36 हो जाएगा, 63 और 36 को ऐड करो तो सम कितना आना चाहिए, 99 आना चाहिए। तो ये भी जो है सो सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ना ये वाला सवाल जो है बनेगा। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल हमेशा जो है सो एग्जाम में पूछ लिए ही जाते हैं, तो ऐसे भी सवाल का प्रैक्टिस जो है आपको करते रहना है। इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे और 5 नंबर सवाल मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है ना, सवाल नंबर 5 जो है सो देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है, तो सवाल नंबर 5 ये कहता है कि एज एब्जॉर्ब फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, है ना, कि एक लाइट हाउस है, उसकी हाइट दे दी गई है, यानी कि टॉप से और उसके टॉप से जो है ना 75 मीटर के हाइट से जो है सो देखा जा रहा है 2 शिप्स को, जो 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, और लाइट हाउस के एक ही साइड में दोनों शिप है और दोनों एक दूसरे के आगे पीछे में है, तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस जो है ना आपको निकालनी है इसमें, ठीक है। तो ये हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे जो है ना इसको हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए हमको पिक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पिक्चर में जो है सो बता रहा है कि हमारे पास में एक लाइट हाउस है, मैं कोशिश करता हूं बनाने का, है ना, कि एक लाइट हाउस है। तो ये चलो ये लाइन जो है ना हमने लाइट हाउस का ले लिया और ये जो है हमारा सी लेवल है, ठीक है। यहां से जो है मान लो कि एक जो ये जो आ रहा है ये पहला वाला शिप है और इसके ठीक जो है ना इधर एक दूसरा वाला जो है सो शिप है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अब चूंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है तो यहाँ डॉटेड लाइन में बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो है सो आपका कौन कितना बना रहा था, 45 डिग्री बना रहा था, है ना, 45 डिग्री। और ये वाला जो है सो कितना बना रहा था, 30 डिग्री बना रहा था। यही वाला यहाँ पे जो है ना लिख देना, ठीक है। ये यहाँ पे 30 डिग्री मेंशन कर देना और ये यहाँ पे जो है सो 45 डिग्री मेंशन कर देना। तो कुछ इस तरीके से जो है ना पिक्चर आपका बन के आएगा। नाम की अगर बात करें तो नेम जो है सो दे दोगे तो ठीक ही रहेगा, ABCD करके जो है ना नाम आपको दे देना है। अब इस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो है ना काम क्या करना है, तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको जो काम करने हैं वो CD का लेंथ निकालना है, क्योंकि यही दोनों जो है सो शिप है और ये शिप किधर अप्रोच कर रहा है, लाइट हाउस की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है यही बेटा आपको इसमें निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन तो ठीक ठाक है ना। चलिए इसके सॉल्यूशन में जो है ना हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लिखा जा सकता है और कैसे जो है सो बनेगा। इसमें भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का बहुत ही यूज होगा, तो उसको बढ़िया से याद कर ही लेना है,
है ना। तो इसमें थोड़ा सा जो है ना अगर थ्योरी लिखना हम चाहें तो ये जो ए बी है, ए बी हमारा क्या है, तो ये ए बी हमारा जो है ना लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, जिसका मेजरमेंट कितना दिया है 75 मीटर जो है सो दिया है, ये आपका 75 मीटर है। ठीक है। अब इधर न सी डी है और ना ही जो है सो बी सी दिया हुआ है, तो आपको जो है सो चलो इसी में जो है ना हम लोग कर लेते हैं काम। यहाँ पे मान लो कि हमको जो है ना इस वाले ट्रायंगल में अगर पहले हम आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी जो है सो हम लिखेंगे। तो ये देखो इस 45 डिग्री के लिए हमारा ये ए बी क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बी सी क्या है, तो बेस है ना। तो हम अगर P बाई बी अगर यहाँ पे लिखते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, तो आपको भी पता है परपेंडिकुलर बाई बेस जो है सो किसके लिए आता है, तो ये टैन के लिए जो है ना आता है, टैन थीटा के लिए। अब यहाँ जो है ना P बाई बी, तो यानी ए बी हमारा जो है सो और नीचे में बी सी, ये टैन कितने के लिए आ जाएगा, तो टैन 45 डिग्री के लिए आ जाएगा। और जरा टैन 45 का वैल्यू जो है सो बताओ, यहाँ पे वैल्यू दे देना 75 मीटर, और यहाँ पे जो है ना ये बी सी ही रहेगा। टैन 45 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बोलो, तो ये वैल्यू जो है ना बेटा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से बी सी जो है ना निकल के आ जाएगा आपका 75 है ना, 75 मीटर ही निकल के आ जाएगा। तो BC का आपको जो है ना ये लेंथ निकल के आ गया। दोबारा जो है ना हम चलेंगे, कौन सा राइट एंगल बन रहा है, तो ABD राइट एंगल बन रहा है। तो चलो उसमें जो है सो हम लोग चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD, अब इसमें भी 30 डिग्री के लिए AB क्या है, तो ये AB आपका जो है ना परपेंडिकुलर है, और ये BD क्या है, तो ये बेस है। तो फिर से P बाई बी, यानी कि फिर से जो है सो हमको क्या लेना पड़ेगा, टैन जो है सो टैन थीटा ही लेना पड़ेगा। तो हम लोग ले लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टैन 30 डिग्री के लिए हम लोग चलेंगे। तो टैन 30 डिग्री के लिए हमारा हो जाएगा यहाँ AB, अब बाई में जो है सो BD। अब टैन 30 का वैल्यू जरा तुम लोग बताओ, जल्दी करो, तो 1/√3 होता है, और ये AB आपका 75 है ना। और BD के लिए क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो BC प्लस CD। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ से जो है ना अब 1/√3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये BC जो है सो इधर आ जाएगा, और BC की वैल्यू आपने यहाँ पे कितनी निकाली है, 75 निकाली है। ठीक है, तो अगर इसको जो है ना BC अब प्लस CD लिखते हो, और ये इधर जाकर के 75 कितना, 75 √3 जो है सो मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा। अब BC का जो है ना वैल्यू तुमने निकाला है 75, तो 75 अब प्लस CD इक्वल टू जो है सो 75 √3 है ना। और यहाँ CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 √3 माइनस 75, ये उधर जाकर के माइनस में जो है सो चला जाएगा। तो CD का जो है ना यहाँ 75 अगर तुम कॉमन कर लेते हो, ठीक है, 75 अगर कॉमन कर लेते हो तो ये हो जाएगा √3 माइनस में जो है सो 1। ठीक है ना। तो यही जो है आपका CD ही जो है, ये जो वैल्यू निकल के आ रहा है 75 √3 माइनस 1, यही आपका जो है ना क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा इस CD के बीच का, यानी दो शिप के बीच का जो डिस्टेंस है ये यही वाला जो है सो। तो यहाँ लास्ट में लिख दोगे हेंस डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75 है ना, √3 माइनस 1। ठीक है, ये इस तरीके से जो है सो लिख देना, ये √3 माइनस 1 ब्रैकेट में ही रहने देना, इसको बाहर नहीं निकालना। अगर क्वेश्चन में जो है सो दे देगी √3 का वैल्यू लेकर के डेसिमल में निकालो, तो वहां पे भी जो है ना आप डेसिमल में काम कर सकते हैं। यूनिट देना नहीं भूलिएगा, मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना ये सवाल जो है सो आपके बनेंगे। अच्छा सवाल है, तो ऐसे भी सवाल का प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, इसी के साथ में जो है ना आज का जो है ना सीरीज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगले क्लास में कुछ और सवाल को लेकर के आऊंगा, तो बने रहना है और क्लास को जो है ना शेयर जरूर करना है। चलिए फिर आपसे इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।